सम्राट के चहेतों की छुट्टी, बीजेपी के संगठन में किसका दबदबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी नई टीम का गठन कर दिया है। प्रदेश का जो कार्य समिति है उसकी संख्या इस बार 35 से बढ़कर 38 की गई है। संगठन से जुड़े लोगों को भी नई समिति में जगह दी गई है। अब संजय सरावगी ने अपनी टीम में पुराने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के 90% से ज्यादा लोगों को हटा दिया है। अब सम्राट चौधरी जो है चहेतों लोगों की जो छुट्टी कर दी गई है, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी नई टीम का गठन कर दिया और जो गठन हुआ है उसमें अब किसका दबदबा है? जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो अपने हिसाब से टीम बनाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने 38 लोगों में मात्र 10 को रिपीट किया गया है। लगभग 25 से ज़्यादा नए चेहरों को मौका दिया गया है, अच्छी बात है। जिन्हें रखा गया है उनमें कुछ का डिमोशन भी हुआ है और कुछ का प्रमोशन भी हुआ है। और अगर जाति के लिहाज से देखें तो इस संजय सरावगी की टीम में 48% स्वर्ण नेताओं को जगह मिली है। 38 लोगों की टीम में स्वर्ण 18 हैं, ईबीसी के 8 हैं, ओबीसी 8 हैं, 4 दलित हैं। तो बहुत मतलब तालमेल बिठाने की कोशिश की है, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर स्वर्ण की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा 7 भूमिहार समाज को जगह दी गई है। इसके अलावा 6 राजपूत को, 4 ब्राह्मण को और 1 कायस्थ को जगह दी गई है। तो चुनाव में भी इसी समीकरण पर बीजेपी आगे बढ़ती है या काम करती है और संगठन में भी उसी तरह से तरजीह दी गई है। सर, तो संगठन में ओबीसी को कितनी तरजीह दी गई? ओबीसी की तो इस कैटेगरी से 2 कुर्मी, 2 कुशवाहा के अलावा 1 यादव को भी संजय सरावगी की टीम में जगह मिली है। भूमिहार के बाद वैश्य की संख्या संगठन में बढ़ाई गई है। सरावगी की टीम में 5 वैश्य नेताओं को जगह मिली है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने अपनी टीम में ईबीसी ओबीसी के 17 लोगों को जगह दी थी। इस बार इस दोनों को मिलाकर करीब 16 लोगों को जगह दी गई है। तो एक अच्छी टीम बनाई है संजय सरावगी ने और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया। सर, तो क्या पुराने कई लोगों की छुट्टी कर दी गई है? देखिए, संजय सरावगी ने सबसे बड़ा फेरबदल महामंत्री के पद में की है और यहाँ पर सभी 5 चेहरों को बदल दिया गया है। संगठन के धुरंधर नेता माने जाने वाले राजेश वर्मा, शिवेश राम, इसके बाद राधा मोहन शर्मा, लाजवंती झा की छुट्टी कर दी गई है। वहीं इनकी जगह एकदम फ्रेश चेहरों को लाया गया है। दिलीप जायसवाल की टीम में सह कोषाध्यक्ष रहे नितिन अभिषेक को महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भागलपुर की डिप्टी मेयर रही प्रीति शेखर और संगठन में अब तक छोटे पदों पर रहे राजेश उर्फ राजू झा को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो उपाध्यक्ष रहे सरोज रंजन पटेल को भी महामंत्री के पद पर प्रमोट किया गया है। संतोष पाठक को उपाध्यक्ष पद पर फिर से रिपीट कर दिया गया है। अनिल ठाकुर और नंदलाल चौहान संतोष रंजन राय को प्रमोट कर प्रदेश मंत्री से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि बड़ा नयापन दिख रहा है बीजेपी के इस संगठन में। सर, तो 3 विधायकों और 3 पूर्व विधायकों की भी एंट्री हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसे विधायक जो बहुत तेज तरार है, संगठन के लिए काम करते रहे, उनको जगह मिली है। संजय सरावगी की टीम में सम्राट चौधरी के करीबी रहे संजय खांडेलिया, सिद्धार्थ शंभू, रत्नेश कुशवाहा, ललिता कुशवाहा जैसे चेहरों की छुट्टी मिली है, उनको जगह नहीं दी गई है। और संगठन में पहले से काम कर चुके 3 पूर्व विधायकों को, जैसे हरिभूषण ठाकुर बचौल बहुत बोलते हैं, पवन जायसवाल और प्रणव कुमार यादव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। पवन जायसवाल तो पूर्व विधायक है, इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन तेज तरार नेता है तो उनको जिम्मेदारी मिली है। 3 मौजूदा विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, निशा सिंह को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और सुजीत पासवान को एसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो संजय सरावगी की टीम बहुत संतुलित दिख रही है, ठोस दिख रही है, युवाओं की इसमें भरमार है। तो चुनाव तो अभी 4 साल 4.5 साल बाद है,
लेकिन अभी से बीजेपी ने अपने संगठन में युवाओं को जगह दे करके एक नया राजनीति का संदेश दिया है। जी, मतलब कि अब जो फेरबदल किया गया है इसमें बहुत संदेश छिपा है। बिल्कुल, बीजेपी की नई कार्यकारिणी में सम्राट से ज़्यादा संगठन को तवज्जो दी गई है। अब तक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि सम्राट चौधरी सरकार के साथ संगठन पर भी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, लेकिन जिस तरह से संगठन में उनके लोगों को जगह नहीं मिली है या संगठन से उनके लोगों को बाहर किया गया है, मैसेज साफ है कि सम्राट के जिम्मे पार्टी नहीं रहेगी, वो केवल सरकार चलाएंगे और पार्टी चलाएंगे संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष। तो सम्राट सरकार चलाएंगे और संजय सरावगी संगठन संभालेंगे। दोनों काम एक आदमी के जिम्मे नहीं होगा। संगठन में अपना वर्चस्व बनाकर वर्षों से जमे नेता की छुट्टी हो गई है और सिद्धार्थ और रत्नेश कुशवाहा जैसे युवा और तेज तर्रार नेताओं की छुट्टी इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी ने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के पसंद के नेताओं को जगह दी है। तो अच्छी बात है, प्रदेश अध्यक्ष भी मजबूत रहे। सम्राट चौधरी तो सरकार चला ही रहे, संगठन अगर संजय सरावगी बढ़िया से चला रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तेज तर्रार लोगों को आगे करके मैसेज देने की कोशिश करें तो अच्छी बात है। जी सर, तो ऐसे में जो भूमियार है और जो वैश्य समाज है, इन सभी की नाराजगी दूर करने की कोशिश नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, भूमिहार और वैश्य समाज तो उनका कोर वोटर है, ब्राह्मण भूमिहार वैश्य, और इनको इनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी टीम में अगड़ा पिछड़ा दोनों का बैलेंस बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। पहले भूमिहार उपेंद्र शर्मा को प्रदेश कार्यालय प्रभारी से एमएलसी बनाकर और एक बार फिर से संगठन में उन्हें तरजीह देकर बीजेपी ने भूमिहारों को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी तक हर दायित्व से भूमिहार को हिस्सेदारी दी है। इसके साथ ही पार्टी ने इस बार अगड़ा के साथ साथ पिछड़ा का भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन तैयार किया है। पार्टी ने 16 पिछड़ों को भी जिम्मेवारी दी है। इसमें से 8 ओबीसी और 8 ईबीसी के हैं। खास बात यह है कि इस बार संगठन में 5 वैश्य को भी जगह दी गई है। तो पिछले चुनाव में आरोप लगा था कि वैश्य की अनदेखी की जा रही है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, भूमिहारों की भी नाराजगी सामने आई थी। तो भूमिहार और वैश्य समाज को संतुष्ट करने की कोशिश दिखाई दे रही है। सर, युवाओं पे भी ज्यादा फोकस की गई है। मैं तो शुरू से ही कर रहा हूँ कि युवाओं पर ज़्यादा फोकस है संजय सरावगी की। पार्टी ने युवा जोश को पावर देकर नया प्रयोग करने की कोशिश करते हुए संजय सरावगी दिखा रहे हैं। पार्टी विचारधारा के प्रति समर्पित, जमीन पर काम करने वाले, नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के एक नेता से मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि भाई 57 साल के संजय सरावगी हैं और उनकी टीम में 50 साल के आसपास के लोग हैं। मतलब एकदम युवाओं की टीम उन्होंने बनाई है। मैंने अपने से ज्यादा उम्र के तो किसी नेता को जगह ही नहीं दी है। तो हाँ बिल्कुल, सीनियर खुद हैं और युवाओं को मौका दिया है। तो युवाओं में जोश है ना भाई, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्हीं को दी है जगह जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे ईमानदारी से। बिल्कुल, तो 50 वर्ष के आसपास सबकी उम्र है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद महामंत्री को संगठन में पावरफुल पद माना जाता है और यहाँ के चारों चेहरे को आप देखिए तो सभी लगातार संगठन में अलग अलग जिम्मेवारी संभालते रहे हैं। सरोज रंजन पटेल और राजेश झा पार्टी में मंडल स्तर से काम करते हुए ऊपर आए हैं। धनराज शर्मा गया के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला में उनके कौशल को देखते हुए उन्हें प्रदेश में मंत्री की जिम्मेवारी दी गई थी। अब उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। तो बहुत संतुलित दिख रहा है ये संगठन। सर, तो 25% महिलाओं को भी जगह दी गई है। हाँ, तो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है बीजेपी और महिलाओं को संगठन में जगह नहीं देगी तो विरोध नहीं होगा। हाँ ठीक है, 33% नहीं मिला है, कम मिला है, लेकिन मिला है। भागीदारी उनकी बढ़ी है। 38 लोगों की टीम में 9 महिलाओं को जगह मिली है, यानी 25% महिलाओं को जगह मिली है, जिन्हें ये सभी लगातार वर्षों से पार्टी के लिए काम करती रही हैं। महिलाओं में भी जाति का विशेष ख्याल रखा गया है। पार्टी ने यहाँ भी युवा और संघर्ष करने वाले चेहरे को
आगे बढ़ाया है। लाजवंती झा को हटाकर प्रीति शेखर को महामंत्री बनाया है। भागलपुर में पार्टी का मजबूत चेहरा है। वार्ड पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर तक रह चुकी हैं। मीडिया पैनलिस्ट में भी इनकी अच्छी छवि है, तेज-तर्रार प्रवक्ता की छवि है। और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पद पर भी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। कटिहार के प्राणपुर से लगातार 2 बार विधायक रही निशा सिंह को ये जिम्मेवारी मिली है। तो संजय सरावगी की जो टीम है बहुत ताकतवर दिख रही है, बहुत संतुलित दिख रही है। अब कोई जातीय समीकरण के हिसाब से भी उंगली नहीं उठा सकता है, उम्र के हिसाब से भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और ये भी कोई नहीं कहेगा कि इसमें अगड़ा पिछड़ा किया गया है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। तो संजय सरावगी तो बहुत अनुभवी नेता है, कभी चुनाव हारे ही नहीं, और कोई घमंड नहीं है, एकदम जमीन पर रहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन संजय सरावगी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और पार्टी में बिल्कुल उनके काम करने के तरीकों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई मन विरोध नहीं है। सब लोग बहुत सहजता के साथ उनको स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो सुना आपने, तो अब इस नए संगठन को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।